देश के भावी फौजियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड को अच्छी रैंक के साथ फतेह करने की आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी जोश, जुनून, एनर्जी के साथ पढ़ाई करना है। आपकी बार फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है। किसी ने लिखा है कि जिद करना सीखो, जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। कि आपकी बार फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है, चाहे कितने भी मेहनत क्यों ना करने पड़े। आज की क्लास, आज का मॉडल टेस्ट पेपर आपके पेपर में धुआं धुआं करने वाला आज का मॉडल टेस्ट पेपर है। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर होगा। जिन सोल्जर्स का एग्जाम, जिनकी डेट मिली है 27 जून का, आपके एग्जाम को अच्छे रैंक दिलाने वाला मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, विज्ञान, मैथ और रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर है ये थोड़ा लेवल का होगा, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। इसके अंदर मेरे दोस्ती आप 35 प्लस का बिल्कुल राइट जवाब देते हैं तो इस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन भारतीय सेना में जाने से रोक सकता है। बस एग्जाम तक इसी जोश, जुनून, एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शैरनी का दूध है जिसे भी इसने पिया है वो मैदान में दहाड़ा है, ग्राउंड में दहाड़ा है। और आपको भी फौज वाले ग्राउंड में दहाड़ना है। फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। आपके पास मेरे दोस्तों ओमार शीट है, ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप रफ कॉपी के अंदर बना लीजिए। यहां पर मेरे दोस्तों फौज के अंदर आपके रोल नंबर है वो फ्लिप आते हैं। आपको वहां पर ओनली मेरे दोस्ती क्वेश्चन है उनके आंसर लगाना है। अगर ए राइट होता है तो ए को ब्लैंक करना है और बी राइट होता है तो बी को ब्लैंक करना है। क्लियर है। ओमार शीट साथ में लेकर बैठना है। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो पॉइंट 25 है। क्लियर है। काट कूट के बताना है आप इसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। क्लियर है। मिशन सोल्व करवाएंगे। बहुत ही शानदार बर्फ पेपर है। सभी नौजवानों को शेयर कर दीजिए। हिंदुस्तान के तमाम नौजवान जो तैयारी करते हैं फौज की, सभी के पास इस क्लास को फैला दीजिए मेरे दोस्ती। आज का मॉडल टेस्ट पेपर है ये। आज का मॉडल टेस्ट पेपर देने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी ओरिजिनल तैयारी कितनी है। तो चलिए शुरुआत कर। तो चलिए दोस्तों, हम आज फिर से एक नए क्वेश्चन लेकर आपके पास आए हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, ये जीडी का पेपर है, पेपर सेट का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये सब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो देखिए हम लोग इसे कैसे सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और एक दर्जन में 12 केले होते हैं। ये बेसिक चीज़ है। अगर ये आपको नहीं पता है तो ये प्रश्न आपसे सोल्व नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दिया हुआ है 28 दर्जन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 28 दर्जन में कितने केले होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 28 के साथ 12 को इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 336 केले। अब एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे प्रश्न में कह रहा है कि 47 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी। 47 दिनों के लिए पूछा है और 7 दिनों में 28 दर्जन की आवश्यकता होती है। तो 7 दिनों में, तो हम जानते हैं 7 दिनों में 28 दर्जन अर्थात
336 किलो की आवश्यकता होती है होती है। तो एक दिन में, एक दिन का निकालेंगे, एक दिन के लिए, एक दिन में तो एक दिन में हो जाएगा आपका, एक दिन में कितने होंगे तो 28/7 या 336/7। अब 47 दिनों में पूछ रहा है, तो 47 दिनों के लिए में 28/47/7। देखिए अब या 336/47/7। तो यहाँ पे दर्जन में दिया हुआ 28 दर्जन दिया हुआ है। इसका 28 दर्जन को जब हम मतलब संख्या में बदलेंगे, किलो में बदलेंगे तो 336 होगा। तो आज ये हम यहाँ पे देखते हैं। 7 के 28, 7 8 56, मतलब 47 किलो का 47 दिनों में आवश्यक के लिए 48 × 47 बराबर 22/56। तो 47 दिनों में आवश्यक केले होंगे 2256 किलो की जरूरत होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों शॉर्टकट टेक्निक के बारे में इसे हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे 7 दिनों में देखिए 28 दर्जन केला है तो 28 × 12 कर देंगे। एक दर्जन में 12 केले होते हैं तो 12 से इंटू कर देंगे। 7 दिनों में इतना केले की जरूरत पड़ती है, तो 47 दिनों में तो देखिए तो एक दिनों का निकाल लेंगे यहाँ पे, तो एक दिनों का हो जाएगा 28 × 12/7 और 47 दिनों के लिए उसमें 47 से इंटू कर देंगे। देखिए यहाँ 7 से कटा देंगे 28 को, 7 × 28, 4 से 12 में इंटू करेंगे तो 12 × 48, 48 × 47 दोनों को इंटू करेंगे तो 2256। इससे शॉर्टकट टेक्निक आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, तो सबसे पहले अनुपात उसको लिखेंगे। देखिए 5:3 पुरुष और महिला का अनुपात दिया हुआ है। पुरुष इधर महिला, देखिए पुरुष दिया हुआ है 5, अनुपात में दिया हुआ है 3, महिला 3 है। और इधर देखिए 800 पुरुष दिया हुआ है, 800 पुरुषों की संख्या। हाँ, तो हमें निकालना है महिलाओं की संख्या। देखिए दोस्तों इसमें अनुपात दिया हुआ है और पुरुषों की संख्या दिया हुआ है 800, अर्थात अनुपात में दिया हुआ है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5/3 = 800। हाँ, तो इसमें पुरुषों की संख्या दे दिया है तो महिलाओं का निकालना है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 800 × 3/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा 160। तो 160 × 3 480। देखिए आपका आंसर नंबर डी है। इसका आंसर इतना आ जाएगा 480 महिलाओं की संख्या, महिला बराबर। चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा दोस्तों इस बार जो 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, इसमें एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन आएगा ही इस तरह का। राम एक काम को 10 दिनों में और मोहन 15 दिनों में करता है, दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। श्योर इसमें से ऐसा ही एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों आप लोग के एग्जाम में 25 जुलाई को। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो जो क्वेश्चन आने वाला है वो आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक्स बता देता हूँ। देखिए राम का काम दिया हुआ है 10 दिन में, मोहन का काम दिया हुआ है 15 दिन में। तो मान लेंगे ए एंड बी, ए और बी दोनों को, ए और बी, राम मोहन निकालना है। तो दोनों का ना तो ए और बी दोनों को जोड़ देंगे 1/a करके प्लस 1/b, दोनों का काम आ जाएगा। ये है हमारा ट्रिक्स। देखिए इसी पर हम लोग बैठाएंगे। देखिए ए जो है राम है, तो राम कितने दिन में करता है 1/10, 1/10। मोहन जो है 1/15,
चल 1/AB राम A मोहन B। तो 1/AB इक्वल टू 33 प्लस 2 AB इक्वल टू 30/5 इक्वल टू 6। दोनों मिलकर करेंगे करेंगे 6 दिनों में। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20। इससे आसान तरीका से आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में हम आ चुके हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 70% लड़के हैं तो 30% ही लड़कियाँ होंगी, जिसमें लड़कियों की संख्या 255 दिया हुआ है। तो यानी कि 30% लड़कियाँ बराबर 255। जैसा कि अब हमसे पूछ रहा है 70% लड़के हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है। प्रतिशत में दिया हुआ है, हमें संख्या में निकालना है। तो लड़कियों की संख्या दिया हुआ है और लड़कों का निकालना है। तो अब क्या करेंगे, लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या जो दिया हुआ है उसे लिख देंगे। 255 दिया हुआ है और जो निकालना है वहाँ पे ऊपर लिख देंगे 70। और कितना लड़के कितना दिया है 30%। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है। 1 0 1 0 कैंसिल, 3 8 24, 3 5 15 कैंसिल। तो लड़कों की संख्या आ जाएगा। अब लड़कों की संख्या बराबर 85 × 7 इक्वल टू 595, जो कि हमारा डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे लाते रहेंगे दोस्तों। आज हमने जितने भी क्वेश्चन बताए दोस्तों, इसमें से 100% श्योर है कि बहुत सारे क्वेश्चन गिरेंगे आपके 25 जुलाई के एग्ज़ाम में। तो देखना नहीं भूलें दोस्तों, और कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अगले दिन से हम लोग जीके का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट जो 25 जुलाई